2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। कार्ड में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। जनकपुरी में एक 25 साल का युवक घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। उसकी जान किसी अपराधी ने नहीं ली बल्कि एक खुले गड्ढे ने ले ली और परिवार कह रहा है कि हादसा नहीं, सिस्टम की लापरवाही से हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होते सवालों की कहानी है। नोएडा टेक्नीशियन हादसे के बाद अब दिल्ली से आई ये खबर दिल दहला देगी। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय कमल ध्यानी 5 फरवरी की रात अपनी बाइक लेकर घर से निकले थे। सब कुछ सामान्य था, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। रात होती गई लेकिन कमल घर नहीं लौटे। फोन भी बंद मिला। परिवार की चिंता डर में बदल गई। परिजन सड़क पर निकल पड़े। उन्होंने आसपास खोजा, दोस्तों को फोन किए, अस्पताल में पूछा, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। परिजनों का आरोप है कि पूरी रात वे पश्चिमी दिल्ली के कई थानों के चक्कर लगाते रहे लेकिन शुरुआती घंटों में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका कहना है कि अगर उसी समय तेजी से तलाश शुरू होती तो शायद कमल की जान बच सकती थी। वो बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कीमती समय यूं ही गवा दिया गया? जी, अभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से आपने मुलाकात की। 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। ठीक है, सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज़्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। नीचे जेई
एई और एक्सीएन तीनों अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती थी कि जब यहाँ पे गड्ढा खोदा गया रात को, कल पूरा दिन में काम चला, क्योंकि उन्होंने 100 मीटर दूर में दूसरी तरफ, और आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा, सभी मीडिया ने देखा होगा कि इस वाली लेन के ऊपर में कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। दोनों तरफ में बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहाँ पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहाँ से घुस सकता है, क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है। इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। मैं इसमें मानता हूं कि अगर रात को ही पता लग जाता तो शायद कोई कार्रवाई हो सकती थी, मगर सुबह 7:30 बजे जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो उन्होंने वहाँ पर गड्ढे में झांक कर देखा, वो व्यक्ति वहाँ पर था। उसकी जानकारी पुलिस को सुबह 7:30 बजे के करीब में मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में भेजा था, मगर वहाँ पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर रात भर में 7 पुलिस गड्ढे के आसपास कहीं पर कोई लाइट भी नहीं है, किसी एक भी पुलिस थाने ने कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करी। सर 7 पुलिस थानों में कंप्लेंट कहीं कोई स्ट्रीट लाइट हमने नहीं देखी सर गड्ढे के आसपास। जब मृतक के सारे परिवारजन सारे पुलिस स्टेशन में जा रहे थे तो वो पहले पुलिस स्टेशन से पहुंचकर दूसरी बार पे जनकपुरी पहुंचे थे। यहाँ पे जनकपुरी के हमारे कांस्टेबल उनके साथ में रात को घूमे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश की है। उसका कॉल लोकेशन ही रात को ट्रेस कर लिया था इसी क्षेत्र में, क्योंकि आसपास में दोनों तरफ में पार्क हैं। उन्होंने पार्क में छानबीन करी है, मगर वो ढूंढ नहीं पाए। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, और इसके ऊपर में हमारी तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी। हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था, वो गड्ढा भी फंसा, उसको पता नहीं था, और रात को गड्ढे में कूद गया। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद ले रहे हैं? उम्मीद क्या बोलनी है, एक काम कर रहा हूँ। मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ। जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली 15 मिनट के अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रही थी बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को।
सुबह होते होते वो खबर आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। कमल का शव जनकपुरी इलाके में एक खुले पड़े निर्माण गड्ढे में मिला। एक ऐसा गड्ढा जो सड़क किनारे खुला था। वहां न कोई चेतावनी बोर्ड था, न बैरिकेटिंग, न ही रात के लिए रोशनी की कोई व्यवस्था। यानी अंधेरे में गुजरने वाला कोई भी शख्स सीधे मौत के जाल में फंस सकता था। परिवार का दर्द गुस्से में बदल चुका है। उनका साफ कहना है कि कमल लापरवाह नहीं था, वो रोज इसी तरह निकलता था। अगर निर्माण स्थल को सुरक्षित किया गया होता तो आज वो जिंदा होता। उसके लिए ये एक दुर्घटना नहीं बल्कि जिम्मेदार एजेंसियों की सीधी लापरवाही है। ये पहली बार नहीं है जब राजधानी में खुले गड्ढे किसी की जान ले रहे हैं। हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं, हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, हर बार कहा जाता है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और सड़कों पर वही खतरा जस का तस बना रहता है। सोचिए, एक परिवार रात भर अपने बेटे को ढूंढता रहा इस उम्मीद में कि वो कहीं से मिल जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि वो उसी शहर की एक सड़क पर एक खुले गड्ढे में पड़ा है। ये सिर्फ कमल की कहानी नहीं, ये उस डर की कहानी है जिसमें हम सब रोज सड़कों पर चलते हैं। अब सवाल सीधा है, आखिर कब तक ऐसी लापरवाहियां आम लोगों की जान लेती रहेगी? क्या इस बार जिम्मेदारी तय होगी? क्या किसी अधिकारी या ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होगी, या ये मामला भी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कहकर फाइलों में दबा दिया जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा दबे नहीं, क्योंकि सड़क पर अगला शिकार कौन होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए सुरक्षित रहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी छीन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर एक नए और सब्सक्राइब करें।